हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल। आप सबको आज 15 अगस्त है। आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और भारत आज़ाद होने के बाद जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद हमें कुछ हमारे मौलिक अधिकार मिले और मौलिक कर्तव्य। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बता चुके हैं। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हम आप सबको जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे। जो संविधान में मौलिक अधिकार हम सबको दिए गए हैं, हम सबको मिले हैं हमारे अधिकार, उनके बारे में हम बताएंगे। तो मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठवां हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए हम देखते हैं समता के अधिकार में क्या कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें समता के अधिकार में मिलते हैं। जैसा कि समता का अधिकार, समता से ही पता चलता है कि समता मतलब समानता, जो हमें समान होने का, सबको एक समान होने का, एक बराबर होने का अधिकार है। कोई भी ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत जो है कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों आदि में प्रवेश करने की समानता, सबका समान रूप से इन सब जगहों और चीज़ों पर अधिकार है। रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। समता के अधिकार में जो है, समता का अधिकार जो है समता का अधिकार जो है भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। तो ये सब समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वह अपने भाषण को, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। वह शांतिपूर्ण ढंग से जमा होकर सभा को संगठित कर सकता है और भारत में कहीं भी आने जाने का उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने का और आने जाने का और रहने का उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी पेशा चुन सकता है, वह कोई भी व्यापार कर सकता है। ये उसे शिक्षा का अधिकार है। तो ये सब जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है कि मानव जो है वह दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, किसी का शोषण नहीं कर सकता, उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। और जो बाल अपराध है, बंधुआ मजदूरी कराना, बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से वह बाल मजदूरी नहीं करा सकता है। और जोखिम भरे कामों को वो बच्चों से नहीं करा सकता है। तो ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हमें मिलते हैं। अगला हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी इसके अंतर्गत आते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है और हम इस अधिकार के अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता भी इस अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला हमारा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। और जो हमारा छठवां अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसे सरकार से आदेश या निर्देश दे सकते हैं लागू करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।